इजराइल के रक्षा मंत्री का एक बयान जहां उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध का एक स्टेज अब पार कर लिया गया है। सुरंगों में भी हमें अब कामयाबी मिली है। यह बहुत बड़ी बात कही जा रही है। युद्ध का पहला स्टेज खत्म, सुरंगों तक पहुंचने में कामयाबी और जमीन के ऊपर ऑपरेशन सफल। आईडीएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी रहेगा। क्योंकि ये बड़े बयान ऐसे वक्त में दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर अब आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश सचदेव सर पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ हैं और सिकंदर रिजवी सर मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। रिजवी साहब, सबसे पहले ये बयान ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जहां पर हमास पिछले कई घंटों में अपनी तैयारी और ईरान अपनी युद्धाभ्यास की तैयारी की तस्वीरें जारी करते हुए बड़ी बातें कह रहा था। ऐसे में आज ये बयान सामने आना कि पहला चरण खत्म, बंधकों तक पहुंचने में कामयाबी, टनल तक पहुंचना भी अब हमारे ऑपरेशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और उसमें कामयाबी मिली है। देखिए, हमास ने जो तैयारी करी थी, टनल के अंदर इन्होंने पूरी फैक्ट्री लगा रखी हैं और वो फैक्ट्री हथियारों के साथ साथ उनका खाने पीने की व्यवस्था है। कम से कम 4-5 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन खबर अभी आई थी 2 दिन पहले कि डेल्टा फोर्स उतरी है अमेरिकन, और वो स्पेशलाइज हैं सुरंगों के अंदर जा करके वहाँ से निकालने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए ग्राउंड फोर्सेस आपने देखा आईडीएफ की जो मूव कर गई हैं इजरायली फोर्सेस, वो गाज़ा के अंदर जा चुकी हैं। लेकिन ईरान का जो स्टैंड है, जिस समय सीरिया का भी सुना, अभी खबर भी आ गई कि सीरिया के पास भी एक वॉर फ्रंट खुल गया है जिसमें ईरान की भी एक यूनिट पड़ी है काफ़ी टाइम से। आईसिस के दौर से वो गई नहीं, वापस सीरिया में ही है, वही आ गई है आपके बॉर्डर के ऊपर इजराइल के। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। सब मिलाकर के जो देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ईरान इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है। ईरान इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है, बल्कि जितने मिडिल ईस्ट के और कंट्री हैं वो चुप्पी साधे हैं। बिल्कुल, सलमान ने अपने फॉरेन ईरान का रोल बहुत बड़ा है, ये बात बार बार कही जा रही है और युद्ध को भड़काने की कोशिश लगातार उसकी तरफ से की जा रही है।